जहाज का कैप्टन बनने से रिलेटेड आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा संपूर्ण वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्चेंट नेवी जहाज पर सबसे हाईएस्ट सैलरी कैप्टन की होती है, जिसे मास्टर मेराइनर भी कहते हैं। एक कप्तान की मंथली सैलरी 10 लाख से लेकर 18 लाख तक होती है, यानी पर डे के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन की सैलरी 33,000 से लेकर 60,000 रुपये तक मिलती है, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट टेरिटरी और डिफरेंट कंपनी पे। हाईएस्ट सैलरी पेइंग मेराइन जॉब पोजीशन से रिलेटेड यह दूसरे एपिसोड का वीडियो है, जिसमें पहले एपिसोड में हमने मैरीटाइम लॉयर बनने की पूरी प्रक्रिया बताई थी। इस वीडियो में हम क्लास 10 पास या 10+2 पास आउट के बाद बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप जहाज के कैप्टन बनने तक की फुल प्रोसीजर बताया है। यह संपूर्ण वीडियो है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैप्टन बनने के सभी तरीके, कोर्स और पीरियड, बेस्ट कॉलेज के लिस्ट, बेस्ट स्पॉन्सरशिप वाली शिपिंग कंपनियों की लिस्ट, फ्रेशर डेक और इंजन कैडेट को लेने वाली शिपिंग कंपनियों की लिस्ट, कैडेटशिप से कैप्टन बनने के बीच के सी टाइम और कोर्सेज का रोड मैप और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली शिपिंग कंपनियों के लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। कैप्टन बनने के दो रास्ते हैं, एक हाई स्कूल यानी 10th के बाद और दूसरा है 12th के बाद। तो जल्दी से पहले 10th के बाद कैप्टन बनने की प्रक्रिया बता देते हैं। अगर आपने 12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं लिया है, या फिर PCM में 60% से कम मार्क्स हैं, या उतने पैसे नहीं है कि आप DNS या BSc नॉटिकल साइंस कर सकें, या फिर IMU CET बीट नहीं कर सकते, तो आपको हाई स्कूल यानी 10th के बेसिस पे कैप्टन बनने का पूरा मौका है। इसके लिए आपको 6 महीने का GP रेटिंग कोर्स करना होगा, जिसका फीस 2,20,000 से लेकर 5 लाख तक होती है, डिपेंड ऑन कॉलेज एंड देयर प्लेसमेंट गारंटीज। अगर GP रेटिंग के लिए भी इतने पैसे नहीं है तो भी आप 20,000 रुपये और 15 दिन के STCW वाले कोर्स से ओपन CDC निकाल कर कप्तान बन सकते हैं। लेकिन पहले GP रेटिंग से कैप्टन बनने की प्रक्रिया बताते हैं। GP रेटिंग से कैप्टन बनने के लिए एज कंपेयर टू DNS एंड BSc नॉटिकल साइंस, जो कि 12th के बाद होता है, आपको ज़्यादा सी टाइम, धैर्य, डेडिकेशन और कुछ एडिशनल कोर्स करने पड़ते हैं और एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो GP रेटिंग से कैप्टन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका एज 17.5 से 25 साल के बीच होना चाहिए। दूसरा है, आपको 10th में 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। बेसिक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद DG अप्रूव्ड किसी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप GP रेटिंग कोर्स के लिए अपना सीट बुक कर सकते हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, या स्पॉन्सरशिप लेकर एडमिशन करा सकते हैं। GP रेटिंग के लिए कुछ कॉलेज में सीट बुक करके डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, जैसे दिल्ली का एक्वाटेक, श्री राम, लखनऊ का सीमेट, जौनपुर, मुंबई और अन्य कई जगह के कई कॉलेज हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन ये सब प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देते हैं। कुछ रेपुटेड कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के बाद GP रेटिंग में एडमिशन होता है, जैसे गोवा का नूसी, मुंबई का TS चाणक्य, TS रहमान, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड इत्यादि। इन कॉलेज में प्लेसमेंट की गारंटी रहती है। कुछ कॉलेज के अपने खुद के ओनरशिप कंपनियां हैं और कुछ कॉलेज हैं जो अन्य शिपिंग कंपनियों से टाई अप किए हुए रहते हैं। कुछ शिपिंग कंपनियां GP रेटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप भी देती है, मतलब कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको उस स्पॉन्सर्ड कंपनी के जहाज पर आपका नौकरी पक्का हो जाता है। तो GP रेटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको CDC मिल जाता है, जिसे कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद आप सेलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, और आपका जो पहला रैंक होता है वो ट्रेनी OS या फिर OS होता है। उसके बाद प्रमोट होकर आप AB बनते हैं। तो OS और AB में टोटल 36 मंथ आपका सी सर्विस चाहिए होता है, और जैसे ही आप 36 महीना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ कोर्स करने पड़ते हैं सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए। और सी टाइम 36 मंथ कंप्लीट करने के बीच
आपका जो एज रहता है वो 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए, तभी आप सेकंड मेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो सी सर्विस रिकॉर्ड बुक होना चाहिए 36 मंथ कंप्लीशन का, शिप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज 21 से 30 के बीच होना चाहिए। उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में सेकंड मेट एफजी एग्ज़ाम के लिए आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा सकते हैं और साथ में कोचिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन सीओसी के लिए एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। सेकेंड मेट फंक्शनल कोर्स जो होता है वो 12 से 15 महीने तक का होता है जीपी रेटिंग के बाद, जिसका सिलेबस होता है कार्गो हैंडलिंग, शिप कंस्ट्रक्शन, शिप स्टेबिलिटी, मेटीरियोलॉजी, कार्गो ऑपरेशंस, मेराइन इंजीनियर नॉलेज बेसिक, ब्रिज वॉच कीपिंग प्रोसीजर, GMDSS इत्यादि कई प्रकार के कोर्स होते हैं। और बाकी जो भी कोर्स और DGS का नया अपडेट होगा वो इंस्टीट्यूट और कोचिंग वाला सारा हेल्प कर देगा, सब कुछ आपको बता देगा। तो उस इंस्टीट्यूट में अपना सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जो भी ट्रेनिंग होता है सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद MMD में जाके आपको सेकंड मेट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहला रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद से ओरल एग्ज़ाम होता है। ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसमें जब पास हो जाएंगे तो आपको सेकंड मेट का COC मिल जाएगा। सेकंड मेट COC मिलने के बाद जहाज़ पर आपका एज ए जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर में प्लेसमेंट होता है। फिर आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से सेकंड ऑफिसर में प्रमोशन मिल जाता है। और ये सेकंड मेट के COC पे जब टोटल आपका 18 मंथ सी टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब आपको चीफ मेट का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। चीफ मेट के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 दो कोर्स होते हैं। ये कोर्स कंप्लीशन के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसके बाद से चीफ मेट का COC आपको मिल जाता है। उसके बाद एज ए चीफ ऑफिसर आपको जहाज़ पे प्लेसमेंट मिल जाता है। 18 महीने तक चीफ मेट के COC पे किसी जहाज़ पर सेलिंग करने के बाद, चीफ ऑफिसर का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप मास्टर COC के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद से मास्टर FG यानी फॉरेन गोइंग COC आपको मिल जाता है। फिर जहाज़ पे एज ए कैप्टन आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह जीपी रेटिंग से कैप्टन बनने के लिए 9 साल से लेकर 13 साल का टाइम लग जाता है, जो कि डिपेंड करता है सी टाइम, एग्ज़ाम्स, प्रमोशन और जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो कंपनी कैसी है, ये सब कुल मिलाकर। जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से सेकंड मेट का COC निकालकर हमारे जहाज़ पे काम करने वाले सेकंड ऑफिसर का पूरा इंटरव्यू वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, जिसका वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर सेकंड ऑफिसर बनने तक की पूरी प्रक्रिया बताई है। और जीपी रेटिंग से कैप्टन बनने के लिए एक दूसरा भी ऑप्शन होता है। अगर आप इंडियन COC के लिए एग्ज़ाम जो होता है वो आपके लिए टफ हो, अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप सिंगापुर, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे ये जो DG अप्रूव्ड COC जो है उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तो DG शिपिंग ने ये हॉन्डुरस, पनामा, लाइबेरिया, बेलीज, गेबन ये सब COC बैन कर दिया है, लेकिन सिंगापुर, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य और भी कंट्री के COC बैन नहीं है। तो आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, उस कंट्री में जाके तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम टफ नहीं होता है लेकिन पैसे लगते हैं ज़्यादा। तो 10th के बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है ओपन CDC का, तो ओपन CDC वालों को इंडियन COC अलाउड नहीं होता है, वो इंडियन सेकंड मेट या चीफ मेट कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे COC निकलवाना पड़ता है। तो आप इन कंट्रियों के COC निकलवा के जहाज़ का कैप्टन बन सकते हैं। कैप्टन बनने के लिए जो दूसरा रास्ता होता है यानी 12th के बाद, वो होता है DNS या BSc नॉटिकल साइंस कोर्स करने के बाद। DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 साल का कोर्स होता है और BSc नॉटिकल साइंस ये 3 साल का कोर्स होता है। तो DNS और BSc नॉटिकल साइंस में मेजर डिफरेंस ये है कि DNS करने के बाद आपको सेकंड मेट एग्ज़ाम के लिए 18 महीने का सी टाइम चाहिए होता है, और BSc नॉटिकल साइंस करने के बाद आपको एज अ ट्रेनी ऑफिसर 12 महीने
ऑनबोर्ड काम करना पड़ता है। उसके बाद आप सेकंड मेट सीओसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो डीएनएस करने के लिए 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए और इसमें मिनिमम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। और मिनिमम का मतलब 60%, लेकिन इससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप ला सकें उतना ही बेहतर है। जो एज लिमिट है वो है 17 से 25 वर्ष, इसके बीच आपका एज होना चाहिए डीएनएस में एडमिशन के लिए। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डीजी अप्रूव्ड किसी डॉक्टर द्वारा सिद्ध हो। आँखों की रोशनी 6/6 और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो डीजी शिपिंग के लिए सबसे पहले इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो IMU CET एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद किसी शिपिंग कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप लेना होगा, जिसके लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट और इंटरव्यू देना होगा। कई कॉलेज है जो स्पॉन्सरशिप मांगती है और कई कॉलेज है जिसमें बिना स्पॉन्सरशिप के ही एडमिशन हो जाता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप लेने से आपका करियर सुरक्षित हो जाता है। शिपिंग कंपनियां स्पॉन्सरशिप देती है, फिर वो अपने टाई अप वाले कॉलेज में आपको भेजती है कोर्स करने के लिए। 1 साल डीएनएस का कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है फिर वो आपको अपने जहाज़ पे ले लेती है। तो आगे इसी वीडियो में बताएंगे टॉप की कॉलेज जो स्पॉन्सरशिप पे एडमिशन करती है और जो विदाउट स्पॉन्सरशिप पे भी एडमिशन ले लेती है। डीएनएस के बाद जहाज़ पे आपको एज अ डेक कैडेट 18 महीने के लिए सी टाइम चाहिए होगा, जो कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में पूरा हो जाता है, जिसमें एज अ ट्रेनिंग आपको नेविगेशन, वॉच कीपिंग, शिप ऑपरेशन और डेक वर्क के बारे में सिखाया जाता है। सी ट्रेनिंग के बाद आप डीजी शिपिंग द्वारा आयोजित सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग FG परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें कुछ प्री सी मॉड्यूलर कोर्सेस होते हैं वो करने पड़ते हैं। रिटेन और ओरल एग्ज़ाम देना पड़ता है, सिमुलेटर ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड मेट का FG का COC जब मिल जाता है तो एज अ जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर या उसके बाद सेकेंड मेट के पद पर आप जहाज़ पर काम कर सकते हैं। थर्ड ऑफिसर या सेकेंड मेट में कुल मिलाकर 18 महीने काम करने के बाद आप चीफ मेट यानी फर्स्ट ऑफिसर बनने के योग्य हो जाते हैं, जिसके लिए आपको डीजी शिपिंग द्वारा आयोजित चीफ मेट COC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। चीफ मेट में यानी चीफ ऑफिसर में जहाज़ पर आपको कुल 18 महीने, मिनिमम 18 महीने ऑनबोर्ड काम करने के बाद मास्टर FG COC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग और परीक्षा देनी पड़ती है। कोर्स, ट्रेनिंग और मास्टर FG COC के लिए एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका मास्टर का COC आ जाता है, उसके बाद कार्गो शिप पे आप कैप्टन बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो डीएनएस में एडमिशन के लिए टॉप के जो कॉलेज हैं उसमें एक है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट यानी TMI, जो कि पुणे में है, जिसमें फीस लगभग 6.5-7 लाख के आसपास लगता है पूरा डीएनएस का कोर्स 1 साल करने के लिए। और जब आप 1 साल का डीएनएस कोर्स कर लेते हैं तो आपको मर्स्क लाइन, MSC, फ्लीट, मोल, सिनर्जी इत्यादि जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्लेसमेंट हो जाता है। तोलानी मैरीटाइम एडमिशन के लिए IMU CET क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद से जो तोलानी मैरीटाइम का जो परीक्षा होता है, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू, वो भी क्लियर करना पड़ता है, तब जाके एडमिशन हो जाती है। और इसमें एडमिशन के लिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जो कि मुंबई में है। इसका फीस भी 6.5-7 लाख के आसपास है। और एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी से आप डीएनएस का जब कोर्स कर लेते हैं तो इसमें 100% गारंटी के साथ आपका प्लेसमेंट हो जाता है। और इसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होता है और IMU CET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी हो जाता है इसमें। तो इसमें एडमिशन के लिए IMU CET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैरीटाइम कॉलेज है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, जो कि लोनावाला, पुणे, मुंबई में है। इसका फीस 6.5 लाख के आसपास है और इसमें प्लेसमेंट की 100% गारंटी है, क्योंकि इस कॉलेज का खुद का जहाज़ है, ये ओनरशिप कंपनी है जो कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड के नाम से है।
और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास 50 जहाजें हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, IMU CET में अच्छा रैंक निकालना पड़ता है और स्पॉन्सरशिप भी ये शिपिंग कंपनी खुद देती है। नेक्स्ट कॉलेज है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज सिम्स, जो कि लोनावाला में है। इसका फीस भी 6.5 लाख के आसपास है और ये प्लेसमेंट कराती है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में और SCI में। इसमें एडमिशन के लिए इस इंस्टीट्यूट का अपना ऑनलाइन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और स्पॉन्सरशिप भी लेना पड़ता है। IMU CET भी पास करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इसका फीस भी 6,75,000 है और इस कॉलेज से पास आउट होने के बाद प्लेसमेंट आपका होता है MSC में, फ्लीट में, पिल में इत्यादि कंपनियों में, अच्छी जो कंपनियां हैं। इसमें एडमिशन के लिए IMU CET में अच्छा रैंक चाहिए होगा और इस इंस्टीट्यूट का खुद एक टेस्ट होता है, वही पास करना जरूरी होता है और स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट कॉलेज है HIMT कॉलेज, जो कि चेन्नई में है। इसका फीस 6.5 लाख है और इसका प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में होता है, जैसे कि सिनर्जी, एंग्लो स्टर्न इत्यादि। एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो IMU CET, स्पॉन्सरशिप, ये दोनों क्लियर करना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। फिर रिटेन टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और ये सब पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप लेटर मिलने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। लेकिन DNS करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि पहले स्पॉन्सरशिप लो, उसके बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन लो। नहीं तो फिर बिना स्पॉन्सरशिप के बहुत से ऐसे डेक कैडेट हैं जो एजेंट के चक्कर में पड़े रहते हैं, घुमा फिरा करते हैं इधर उधर, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। मिलता भी है तो काफ़ी उनको मोटी रकम देनी पड़ती है, सर्विस चार्ज। तो अगर आप भी विदाउट स्पॉन्सरशिप पे DNS का कोर्स कर चुके हैं तो और अभी फ्रेशर हैं या फिर एक सेलिंग कर चुके हैं और आपको C टाइम चाहिए 18 मंथ का, तो इसके लिए बहुत सी कंपनियां हैं जो डेक कैडेट के तौर पे ज्वाइनिंग देती है। DNS या BSc नॉटिकल साइंस के लिए जितनी भी बेस्ट शिपिंग कंपनियां हैं जो स्पॉन्सरशिप देती है, उनका लिस्ट और जो भी मैरीटाइम कॉलेज है जो स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनका पूरा लिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए भी वह शिपिंग कंपनियां जो फ्रेशर डेक कैडेट को जहाज़ पर ज्वाइनिंग देती है, उसका भी लिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।